तो नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम लोग सवाल देखने वाले हैं यानी 11 का पहला सवाल। आप लोग हालांकि मालूम होगा कि चल रहा है 4.2 यानी एक्सरसाइज 4.2 का जो भी सवाल है सीधी करने वाले हैं। तो इसमें बारीकी से आपको देखना पड़ेगा। ये भी सवाल जो होते हैं 5 नंबर के आते रहते हैं। तो सारे सवाल यानी आप लोग अच्छे तरीका से कर लेते हैं तो एक सवाल हमेशा परीक्षा में उसी में से आते रहता है। तो इस सवाल को आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यानी कहने का मतलब एलएचएस लेके चलेंगे और आरएचएस लेके आएंगे। तो एलएचएस यहाँ पर लिख दिए हैं। एलएचएस लेने पर अब यहाँ पर एलएचएस हूबहू लिखा गया है। ए वाला R1 मतलब होता है पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति यानी रो बोलते हैं इंग्लिश में। तो दूसरा यहाँ पर पंक्ति हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। ए वाला कॉलम यानी पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। कॉलम को हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है। इसमें करेंगे क्या, थोड़ा बारीकी से देखिएगा। यानी हम लोग दो स्तर लेकर चलेंगे। हम लोग का लाना है ए प्लस बी प्लस सी। जब हम R1 R2 R3 जोड़ेंगे ना, जो भाई तीनों जोड़ेंगे देख लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तो कहने का मतलब R1 R2 R3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। फिर क्या ऐसे भी जोड़ने पर आ जा रहा है, ए वाला C1 C2 C3 इसको भी जोड़ेगा ना तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। आप दोनों फार्मूला से बना सकते हैं, बट हम लोग क्या करेंगे यानी पहले के फार्मूला से बना लेते हैं। यानी R1 इंटरचेंजिंग, R1 प्लस में क्या होता है R2 और प्लस में क्या होता है R3। यानी कहने का मतलब है कि R1 R2 R3 तीनों को जोड़ के ले जाके R1 पर रखना है। यानी तीनों है जोड़ के यहीं पर रखना है, तीनों जोड़ के यहीं पर रखना है, तीनों जोड़ के यहीं पर रखना है। आप जोड़ कर देखिएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हम रफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू लोग, रफ। तो जोड़ के देखिए, हाई वाला में कहने का मतलब है R1 तो जोड़िएगा A माइनस बी माइनस सी, क्या हो जाएगा सी। फिर प्लस, क्योंकि R1 प्लस R2, R2 का मान क्या है 2b है। इसके बाद प्लस होता है यानी R1 R2 अब प्लस में क्या आता है R3 आता है। तो यहाँ पर R1 R2 फिर प्लस R3, R3 का मान क्या है 2c है। आप जोड़ के देखिए, यानी एगो ए है, इसके बाद ए नहीं है तो ए लिखेंगे। फिर एगो बी है माइनस में और दो गो बी प्लस में। दो गो बी प्लस में से एगो बी घटेगा तो एगो बी प्लस में बचेगा। और दो गो सी प्लस में है, एगो सी घटेगा उसमें से तो एगो प्लस में सी बचेगा। यानी कहने का मतलब उसको जोड़ने पर ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। आप जोड़कर देख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको क्या कर रहे हैं, हम ऊपर कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग जोड़ेंगे ना तो ए प्लस बी प्लस क्या जाएगा सी आ जाएगा। जोड़ना है और ले जाके R1 पर क्या करना है, रख देना है। क्या करना है बाबू लोग, रख देना है। तो यहाँ पर गौर फरमाइएगा हम करने क्या जा रहे हैं। यानी इसको इसको जोड़कर हम रफ में देख लिए, ए गुर्जी आएगा ए प्लस में बी प्लस में सी आएगा। इसके बाद इसको भी जोड़ के देख लीजिएगा, वही आएगा ए प्लस बी प्लस में आएगा सी। इसको भी जोड़िएगा ना तो वही आएगा ए प्लस बी प्लस में सी आएगा ना। अब बताओ यहाँ से हाई वाला जो है इसको लिख लेना है 2b और नीचे में क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए, नीचे में हो जाएगा 2c यानी ज्यों का त्यों लिखना है 2b। इसके बाद लिखना है c माइनस ए माइनस का लिखना है b लिखना है। इसको लिख देना है। इसके बाद यहाँ से करेंगे क्या, तो हम आप लोग को पढ़ाया गया है कि जब कोई भी चीज पंक्ति में सेम, एक पंक्ति में सेम चीज है ए प्लस बी प्लस सी, या कोई स्तंभ में सेम चीज रहता है तो कॉमन के रूप में कहाँ निकलता है, बाहर, यानी उभयनिष्ठ बन जाता है। तो हाई पूरे पंक्ति से एक निकल जाएगा बात, क्योंकि एक ही पंक्ति में तो एक ही निकलेगा। अगर दो को कब निकलता है, जब दो दो को पंक्ति में रहता है तब। तो हम लोग इसको निकालेंगे एक पंक्ति से तो एक कहाँ निकलेगा, बाहर। तो हम लोग इसको निकालने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से निकाल रहे हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि इसका अब काम नहीं है। यहाँ से निकालेंगे तो बाहर में निकल जाएगा ए प्लस में बी प्लस में सी निकल जाएगा। बाकी चीज जो बचेगा आपका, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाकी चीज जो बचेगा ना यहाँ पर यहाँ से दिखाई देगा। थोड़ा सा ध्यान देना। इसके बाद तो हम समझाने के फुल गारंटी लेते हैं। हम तो बोले हैं कि फुल गारंटी है समझाने का। चलो यहाँ पर कंसेप्ट से हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी एक पंक्ति से बाहर निकल गया, एगो निकल गया, 1 1 1 बचेगा, यानी 1 1 1 बचेगा। कोई भी अगर निकल जाता है तो उसके स्थान पर 0 नहीं लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है, क्योंकि फिर एंट्री मारे घर में ना तो वहीं बन जाए। 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 1 लिख देंगे। बाकी है ऑलराउंडर वही रहेगा, 2b रहेगा। इसके बाद तुम्हारा क्या है 2c है। इसके बाद क्या है यहाँ पर b माइनस, यहाँ पर c माइनस a है, और यहाँ पर क्या है 2c है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2b है और यहाँ पर क्या हो जाएगा c माइनस a माइनस आपका यहाँ पर b हो जाएगा।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यानी पूरे पंक्ति में हम लोग का 1 1 है, तो हम लोग C1 माइनस C2 C1 माइनस C2 C2 माइनस C3 लगाएंगे, बन जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है तो A प्लस B प्लस, इसको पहले फॉर्मूला लिख देना दोस्त, यानी C1 माइनस C2 हो जाएगा, तथा में एक और लग जाएगा C2 इंटरचेंजिंग C2 माइनस C3 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर A प्लस में B प्लस में C ज्यों का त्यों लिख देंगे, हम लोग घटाने का क्या काम करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर हम घटाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसमें से इसमें घटाएंगे, इसमें से इसमें घटा के इसी पर रखेंगे, क्योंकि C1 में से C2 घटा के C1 पर रखना है, तो 0 हो जाएगा। इसमें से ये घटाइएगा ना, तो इसमें से ये घटाइएगा तो 2 को भी ये माइनस हो जाएगा, हाई प्लस हो जाएगा, हाई माइनस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब रफ में समझिए, यानी इसमें से हाई घटाना है, C1 में से C2 घटाना है, तो 2B हो गया। अब बताओ माइनस क्या है, B माइनस C माइनस A है। अब बताओ 2B माइनस, जब घर में जाएगा तो प्लस वाला को माइनस कर देगा, माइनस वाला को प्लस कर देगा, तो यहाँ पर माइनस कर देगा, और फिर इसको प्लस में C या प्लस में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो 2 को B में से घटेगा तो B प्लस में C प्लस में A, इसको हम लोग विस्तार से लिखेंगे तो A प्लस B प्लस C लिख देंगे। यानी इसमें से ये घटाने पर हम लोग का सर जी यहाँ मिलेगा A प्लस में B प्लस में C मिलेगा, और यहाँ से यहाँ घटाने पर हम लोग को 0 मिलेगा। यहाँ से अब देखो C2 माइनस C3, इसमें से इसमें घटेगा तो 0 बचेगा। इसमें से ये घटा के देख लीजिएगा, इसमें से ये घटाइएगा ना, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस में सब मिलेगा। यानी B माइनस C माइनस A को घटाइएगा, माइनस 2B, देखिए हम लगेगा माइनस, तो क्या हो जाएगा B, जब 2 को B माइनस में है तो 1 को B माइनस में बचेगा, माइनस से माइनस A बचेगा, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, प्लस में हो जाएगा A प्लस B प्लस C, क्योंकि प्लस में लाना है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, B प्लस में आ जाएगा, माइनस कॉमन A प्लस B प्लस C हो जाएगा ना। अब यहाँ पर इसमें से ये घटेगा तो तुम्हारा इसमें से ये घटेगा ना, तो आएगा तुम्हारा वही आएगा A प्लस B प्लस C आएगा, घटा कर देख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से इतना घटाए हैं तो 2C में से ये घटाइएगा ना, तो आपको माइनस A प्लस प्लस हो जाएगा, तो इतना ही आएगा, घटा के देख लेना 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2B, और यहाँ पर हो जाएगा C माइनस A माइनस B हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आएगा, जो घटाने का काम है आप घटा कर देख सकते हैं, उतना ही आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हटा देते हैं, इस वाला पार्ट को हम लोग हटा लेंगे, क्योंकि इसका काम अब नहीं है, ये रफ में हो रहा था समझाने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। चलिए इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। आप ऐसे भी लेकर बना सकते हैं जल्दी में, कैसे देखिएगा थोड़ा ध्यान से। हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे भी ले लेके बना लेंगे ना तो बन जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर यहाँ लिख देंगे A प्लस में B, या प्लस में क्या लिख देंगे, C लिख देंगे ना, तो हम लोग यहाँ से एक पंक्ति को लेकर हल कर सकते हैं। तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, और यहाँ पर प्लस होता है। तो अगर 0 लेंगे ना, 0 यहाँ पर इंटू में लेंगे, तो हम लोग ऐसे करके ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, भाई 4 को बचेगा। तो इंटू में रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 लेने से कोई फायदा नहीं है। अगर ये भी लेंगे तो इंटू में 0 रहेगा, 0 लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 कर देगा। 1 डायरेक्ट ले लेंगे बन जाएगा, यानी 1 लेंगे तो हम लोग का 4 को बचेगा। 1 लेंगे ना तो हाई वाला पंक्ति खत्म हो जाएगा, हाई वाला स्तंभ खत्म हो जाएगा, तो हाई 4 बचेगा। क्या बचेगा, A प्लस में B प्लस में C बचेगा, और नीचे में क्या बचेगा, 0, और यहाँ पर बचेगा माइनस A प्लस में B प्लस में C बचेगा, और नीचे में क्या बचेगा, A प्लस में B प्लस में C बचेगा। और यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेंट का चिन्ह और यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, समझ में देख लो आ रहा होगा। इसके बाद क्या करेंगे, A प्लस में B प्लस में C हो जाएगा, ये वाला पार्ट ज्यों का त्यों, और ए वाला के 1 तिरछा तिरछी गुणा होता है, तो हाई वाला A प्लस B प्लस C में A प्लस B प्लस C में होगा, तो ऐसे बन जाएगा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर माइनस थ्योरी से बट माइनस में क्या कर देगा, प्लस, बट इसमें गुणा होता है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसका पार्ट ऐसे करके आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर A प्लस में B प्लस में C ऑलरेडी है, और यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे, इतना में से इतना जोड़ेंगे तो इतना ही रहेगा, 1 से गुणा करेंगे तो ही मिलेगा, A प्लस में B प्लस में C मिलेगा, और यहाँ पर होल स्क्वायर है। जब यहाँ पर आधार सेम रहता है तो पावर गुणा करेंगे तो बन जाएगा A प्लस में B प्लस में C, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका होल क्यूब। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करके लाना था। LHS जो हो गया RHS के क्या हो गया बराबर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब इसी को आप क्या कीजिए, मिला लीजिए, यानी आपका बनकर हो गया क्या, तैयार हो गया।
इसको अच्छे से मेरा जी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सगरी समझ में आ रहा होगा। इसको उतार लेंगे आप लोग अच्छे से, ठीक है ना। इसको उतार लीजिएगा, दिख रहा है सब। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया से इसको उतार लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए कोई हार्ड नहीं था। अब चलते हैं आगे की ओर।